जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एग्जाम, जो आज 16/2/2022 को एग्जाम हुआ, उसका आंसर की सेट एच है। और देर थोड़ा हुआ, लेकिन बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएंगे हम, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और आप अपना अंक का आकलन कर ले कि कितना नंबर आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 लिखा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर बताते चलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। दूसरा लिखा है कि इतना की माध्यिका क्या होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 हो जाएगा माध्यिका इसकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर। 3 नंबर प्रश्न लिखा है कि इतना का बहुलक बताना है क्या होगा। ठीक है, इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब होता है जो अधिक बार आया हुआ है, तो 6 इसमें सबसे अधिक बार आया हुआ है, तो राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन ये है कि एक बराबरता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः इतना और इतना है, तो इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने का सूत्र ये होता है कि 3 माध्य को माइनस बहुलक बट्टा 2, यानी कि इस पर सूत्र रखकर निकालिएगा तो 49.7 आएगा, यानी 49.70। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 5 नंबर लिखा है कि यदि 5 प्रेक्षणों x+2x+4x+6 एवं x+8 का माध्य 11 है, तो x का मान होगा। तो इसमें x का मान हो जाएगा 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है 6 नंबर प्रश्न लिखा है कि असंभव घटना की प्रायिकता होगी। कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें का ये प्रश्न है, और ये प्रश्न परीक्षा मैच किया है, यानी कि राइट आंसर इसका बी होगा। ये भी प्रश्न उसमें था जो कल वाला वीडियो बना था, इसलिए हमारा वीडियो आप लोग जरूर देखें। जो भी वीडियो अपलोड करते हैं परीक्षा में अवश्य मैच करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 8, 2 पासों को फेंकने पर संभव परिणामों की संख्या। तो ये परिणामों की संख्या 36 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, लिखा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 1.5, यानी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक कोई भी संख्या रहेगा तो नहीं हो सकता है, बी राइट आंसर होगा। 10 लिखा है कि एक पासे की फेंक में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता जो है 1/3 होगी, क्योंकि एक पासा में विषम संख्या का 3 गो, टोटल परिणाम 6 गो, कटाइएगा तो 1/2 निकलेगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11, लिखा समांतर श्रेणी इतना इतना का 11वां पद क्या होगा। तो इसका 11वां पद होगा कितना, 22 होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 12, समांतर श्रेणी 41 38 35 डैश डैश 8 में पदों की संख्या क्या होगी। तो इसमें पदों की संख्या 12 होगी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डैश डैश के प्रथम 50 पदों का योग क्या होगा। तो 25 50 होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बिंदु 2√7 - 3 किस चतुर्थांश में है। तो प्लस माइनस चौथा चतुर्थांश में होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 में लिखा है कि बिंदु 2 cos थीटा 0 तथा 0, 2 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसकी बीच की दूरी होगी 2, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सरल रेखा इतना इतना के कटान बिंदु क्या हो जाएगा, -2, 3, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 17 नंबर लिखा है बिंदुओं 7 -4 एवं -5, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसकी बीच की दूरी 13 सेमी होगी, इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है 18 नंबर, 18 लिखा है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु जो इतना इतना से समदूरस्थ है। तो यह बिंदु हो जाएगा 0, -2 हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, और 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये भी प्रश्न मैच किया है, जो हम वीडियो बनाए थे उसमें से परीक्षा में सेम टू सेम यही प्रश्न था। अगला प्रश्न 21 नंबर लिखा है कि यदि 2a + 3b = 8 और 3a - 4b = -5 हो, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन ए, a = 1 b = 2। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरणों में इतना इतना है, तो ये क्या है, असंगत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न लिखा है कि समीकरण इतना और इतना क्या आलेख किस प्रकार होंगे। तो इसका आलेख होगा समांतर सरल रेखाएं। और 24 नंबर प्रश्न दिया है कि समीकरण निकाय इतना और इतना के कितने हल होंगे। तो इसका क्या होगा, कोई हल। इसका होगा, इसका क्या होगा, एक एक और केवल एक हल,
एक और केवल एक हल, क्योंकि इसको निकालिएगा तो ये होगा 2/3 और ये वाला निकालिएगा तो -3 होगा। ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो जब बराबर नहीं होता है तो केवल और केवल एक हल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 नंबर दिया कि के किस मान के लिए समीकरण का इतना और इतना के अनंत हल होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। 26 का राइट आंसर होगा निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है, तो ऑप्शन डी जो है समांतर श्रेणी में है। पी के किस मान के लिए इतना और इतना के इतना समांतर श्रेणी में है, तो 4 के लिए है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। यदि एन समांतर श्रेणी इतना और इतना का एनवा पद 25 10 का मान क्या होगा, यानी ए 25 माइनस ए 10 का मान क्या होगा, तो अंतर निकाल दीजिए और अंतर निकाल कर सर्वांतर से भाग दे दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्वांतर से गुणा कर दीजिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 28 का बी राइट आंसर होगा। 29 नंबर इतना इतना का क्या होगा, सर्वांतर बताना है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 31। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 32 नंबर प्रश्न जो है लिखा है कि 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 का मान क्या होगा, तो क्या होगा, एगो चेंज कर दीजिए, तो चेंज कर दीजिएगा तो माइनस में है तो इसका मान हो जाएगा 0, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर इसका मान 1, इसका मान 1, 1 से 1 में कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बराबर √3 और 10 अल्फा बराबर 1/√3, तो 10 बीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ से 10 अल्फा का मान निकलेगा तो 1/√3, 10 में किसका मान 30 डिग्री का मान, और यहाँ 30 भरिएगा, ये 60 डिग्री का मान होता है, इधर आकर माइनस होगा तो 10 बीटा का मान कितना हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, तो 10 बीटा पूछा है तो 10 बीटा यानी 10 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर के द्विघात समीकरण इतना का मूल 0 है तो के का मान क्या होगा, तो के का मान -2 होगा, बी राइट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/3 राइट आंसर होगा। 45 नंबर का राइट आंसर क्या होगा 1/3। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 46। 46 लेगा इस समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो ये मूलों की प्रकृति क्या कैसे निकला जाता है, b² - 4ac, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आता है तो वास्तविक नहीं होता है, सी राइट आंसर होगा। और द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल 4 हो तो दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल हो जाएगा -5, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 48। 48 नंबर प्रश्न लिखा है कि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² + β² का मान क्या होगा, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 36 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना यानी कि px² - qx + r = 0 के मूल क्या होगा, तो ये होता है b + -b + -√2 b² - 4ac/2a होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। 50 नंबर लिखा है कि यदि x = -1 दोनों समीकरण इतना और इतना का एक वनिष्ठ मूल हो तो p + q का मान क्या होगा, तो p + q का मान होगा -1। अगला प्रश्न है 51। 51 नंबर प्रश्न पूछा है कि √64/81 + 16/9, तो इस सबका वर्गमूल ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दो अपरिमेय संख्या हो इतना और इतना गुणनफल क्या होगा, तो याद रखिए कि दो अपरिमेय संख्या अलग अलग रहता है तो गुणनफल उसका क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 53।
53 नंबर प्रश्न लिखा है कि 0.3 इस पे बार है प्लस 0.4 उस पे बार है, सरलतम रूप क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7 और एक एक अंक पे बार है तो बट्टा में 9 कर दीजिए, 7/9 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 58। 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 59 नंबर का ए, ये भी क्वेश्चन वीडियो में था। और 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 61। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी। और 63 का राइट आंसर हो जाएगा 63 का राइट आंसर होगा डी। 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बी। 65 का राइट आंसर होगा डी। 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 66। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 67, लिखा है कि ए बी, यानी कि इसका 60 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 68। 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग मिलाते चलिए, कमेंट करके बता दीजिएगा, विस्तार से बनाना होगा तो विस्तार से भी इसका वीडियो बना देंगे। 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 71 का राइट आंसर होगा, 71 का भी सी राइट आंसर होगा, 5 सेमी। 72 का राइट आंसर होगा 1। और 73 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 73 नंबर प्रश्न लिखा है किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखा खींची गई हो तो पी ए 6 है तो पी बी भी 6 होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3√3 सेमी। 75 नंबर प्रश्न, तो 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइन 20 डिग्री प्लस थीटा और कॉस 30 डिग्री हो तो थीटा का मान हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 76। 76 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री हो तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा? यानी ए प्लस बी कितना होगा? 90। एगो 90 है तो दोनों को, एगो कोण सी 90 दे दिया है तो कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर भी 90 होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना? 1 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेक स्क्वायर 30 और 23 और 10 स्क्वायर 23, तो इसका मान हो गया 1। एक जोड़ दीजिएगा तो 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर होगा। 78 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ से एक्स का मान निकालिएगा तो 1 कॉस होगा, कॉस का सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर, एक्स का मान बनेगा तो सेक स्क्वायर थीटा और वाई का बनेगा तो 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा डी। यदि 10 थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो 3 4 रहता है तो इसके साथ 5 आता है, और साइन होता है p/h, तो p का मान 3 और h का मान 5, तो 3/5 वाला ऑप्शन है डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80। 80 नंबर प्रश्न लिखा है कि 1 + cos a / 1 - cos a पूरा का रूट अंडर है, तो इस तरह का प्रश्न हम लोग सिद्ध किए हैं। बराबर में क्या सिद्ध करते थे? cos a के प्लस cot a सिद्ध करते थे। यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस में, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस में आता है, ध्यान रखिएगा। 81 लिखा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो ये वाला जो बताया है कि 4 अगर बट्टा में रह जाएगा तो बहुपद नहीं है, राइट आंसर डी होगा। 82 नंबर प्रश्न लिखा है कि इतना और इतना में घात क्या होगा? तो गुणा के रूप में है, तो बड़ा वाला से बड़ा वाला में गुणा कर दीजिए, यानी कि x से x में होगा पावर 5 और पावर 6 है, तो 6 5 कितना? 11, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 83। लिखा है कि x² - 11 का शून्य क्या होगा? इस तरह का प्रश्न हम बहुत बार आप लोगों को बताया है क्लास में, और इस तरह का प्रश्न आता ही आता है, हर एक साल पूछा जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 84 लिखा है कि इतना और इतना के इतना द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, a = 4 b = 6। 85 दिया है कि बहुपद x² - 9x + 1 के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान होगा, तो a का मान भी क्या होगा? 8 होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 86। 86 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में से
किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है। अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा यहाँ पे, तो 4 में 2 जोड़िएगा तो प्लस में 2 आएगा और इसको गुणा करिएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बट्टा 4 का मान क्या होगा? तो इसका मान अल्फा इंटू बीटा का मान -4 और बट्टा में 4, तो -4 से 4 कटेगा तो माइनस में 1 होगा, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 88। यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक कितना यानी कि -3 हो तो क्यू एक्स का गुणांक होगा। तो -3 है तो प्लस में होना चाहिए, यानी कि x + 3 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि एफ एक्स बराबर इतना को जी एक्स इतना से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? पूछा क्या है? भागफल पूछा है। तो यहाँ पे देखिए जी एक्स का मान पावर 2 है और एफ एक्स का मान 4 है, तो इसमें से इसको घटा दिया जाता है। 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 90 नंबर प्रश्न क्या है कि बहुपद x² - 3 x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा प्लस 1, यानी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा, तो इसका मान होगा -4। अगर आप लोग कहिएगा तो इसका वीडियो विस्तार से भी बना देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। विस्तार से चाहिए तो विस्तार से भी वीडियो इसका मिल जाएगा। लिखा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना हो तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं? 2 × LB + BH + LH होता है। तो 2 × LB यानी लंबाई है L हो गया है, B हो गया है, H हो गया। ठीक है, L का मान हो गया 15 × 6 प्लस BH यानी 6 × 5 प्लस LH 5 × 15 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 15 × 6 = 90 प्लस 6 × 5 = 30 प्लस 15 × 5 = 75। इस सबको जोड़ दीजिएगा तो 9 × 3 = 12 और 12 × 7 = 19, यानी कि 2 × 195 हो जाएगा। और 195 में 2 से गुणा कर देगा तो 5 × 10 के 0, 9 × 18, 1 × 19 का 9, 2 × 1 = 2, 1 = 3, 390 मीटर इसका आंसर है। 390 मीटर स्क्वायर आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए 390 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन गलती दे दिया गया है। अगला प्रश्न है 92 नंबर लिखा है कि 8 सेमी भुजा वाले घन में से 4 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो उसका आयतन निकाल के भाग दे दीजिए तो 8 राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है कि धातु के 3 घन जिसके किनारे इतना इतना को पिघला कर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। तो इसको क्या कीजिएगा, पिघला कर बनाएंगे तो आयतन निकाल करके भुजा का मान निकालिएगा तो भुजा का मान निकल जाएगा, और भुजा का मान निकाल कर इस सूत्र पे निकालिएगा तो 144 सेमी स्क्वायर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है 94। लिखा है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना और ऊंचाई का अनुपात इतना हो तो आयतनों का अनुपात क्या होगा? ये भी प्रश्न हम बताए थे आप लोगों को कल के वीडियो में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 20:27। कल का वीडियो जो देखे होंगे तो निश्चित ही क्वेश्चन को बना दिए होंगे, सब क्वेश्चन को। यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेमी स्क्वायर हो तो इसके आधार की त्रिज्या 14 सेमी हो तो ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई पूछा गया तो ऊंचाई 20 सेमी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96 नंबर प्रश्न क्या है कि एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेमी और आंतरिक त्रिज्या 3 सेमी है। यदि इसकी लंबाई 10 सेमी हो तो धातु का आयतन होगा। तो धातु का आयतन हो जाएगा 220 सेमी क्यूब, यानी राइट आंसर बी होगा। अब ये पूछा है कि त्रिज्या आर और ऊंचाई एल हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। बी राइट आंसर होगा। ये सिंपल सा है, आप लोगों को बोले थे कि सूत्र याद रखिएगा, तो जो इसको तो याद होगा तो बनाए ही होंगे। 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 147 पाई सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ये राइट आंसर होगा। 99 में लिखा है कि शंकु का आयतन 1570 सेमी, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेमी स्क्वायर हो तो ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? 15 सेमी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 100 में लिखा है कि यदि गोला की त्रिज्या 2r हो तो आयतन क्या होगा? तो 2r कर दीजिएगा तो आयतन 2 का क्यूब कर दीजिए, तो 2 का क्यूब कितना? 8 हो जाएगा। 8 में 4 से गुणा कर दिया, 8 × 4 = 32 पाई r³ / 3 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
तो ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। आप लोग देख लिए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस प्रश्न को मिला ले। और सब्जेक्टिव भी आप लोगों को बताए थे कि बना लीजिएगा। देखिए इसमें से सब्जेक्टिव में से प्रश्न को लड़ा हुआ है। ये प्रश्न देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न आया था आज के एग्जाम में, फर्स्ट सीटिंग में। दिख रहा है प्रश्न? बाकी लोग जो नए स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो इसको ज़रूर बना लेंगे, ठीक है। आगे ये 13 नंबर प्रश्न हो गया। 13, 14, 15, 16, 17, 18 कितना सिंपल सा प्रश्न आया था। ये देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, बहुत ही सिंपल प्रश्न दिया गया था। ये 26 नंबर प्रश्न, 27, 28 इस तरह का प्रश्न सब बताए हुए हैं आप लोग क्लास में। 29, 30 ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो गया। यहाँ से लॉन्ग प्रश्न दिख रहा है सबको। ये 35 नंबर प्रश्न, 35, 36, 37 और ये 38 नंबर प्रश्न जो थे ये तो हम बताए ही थे, ये क्वेश्चन मैच किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।